बाहर जा रहे हैं? हाँ बेटा, मैं अपने दोस्त के यहाँ जा रहा हूँ। काफी दिन हो गए हैं, मुलाकात ना हुई, सोचा मिल आऊं। बाबा, मैं कह रही थी कि कल रात गांव से मामी का फोन आया। वो कह रही थी कि मामा काफी बीमार है। अच्छा, वो लोग इलाज के लिए यहाँ आ रहे हैं। क्या वो लोग किसी दवाखाने में भर्ती करवाने आ रहे हैं? वो तो पता नहीं बाबा। अगर वो लोग किसी दवाखाने में मामा को भर्ती करवा रहे हैं तो ठीक है, लेकिन वो लोग यहाँ आकर ठहरेंगे तो हमारे लिए एक नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी। वो कैसे बाबा? लॉकडाउन खत्म हुए चंद महीने ही गुजरे हैं और अभी तक भी हमारे हालात लॉकडाउन जैसे ही है। हमें संभलने के लिए काफी वक्त लगेगा। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? जी बाबा। तुम्हारा ध्यान कहाँ है? करना ढोलू बोलू मुझे। तुझे और कोई काम है कि नहीं? सारा दिन टीवी पर कार्टून देखता बैठा हुआ रहता है। ना जाने स्कूल्स कब खुलेंगे, कब पढ़ाई शुरू होगी, ये तो ऊपर वाला ही जाने। मगर इस लड़के का ना जाने क्या होगा, सारा मन टीवी में लगा रहता है। माहिरा बेटे, देखो बाहर कौन है? आदाब अंकल। आदाब बेटा, पापा है? जी अंदर आइए। आइए आइए नवाब साहब, काफी दिनों बाद याद आई हमारी। आदाब भाभी जी। आदाब भाई साहब, सब खैरियत से है ना? जी भाभी जी, सब खैरियत से है, ऊपर वाले की मेहरबानी है। माहिरा बेटे, अंकल के लिए चाय ले आना। जी लाई पापा। और सुनाइए नवाब साहब, कैसे गुजरा लॉकडाउन? क्या बताएं लॉकडाउन के बारे में, बस यूं समझो कि ये कोविड-19 तो हमारी कमर तोड़ कर रख दी। हाँ भाई, ये तो सच है। तमाम अमीर गरीब सब इस कोविड-19 के चक्की में पिस कर रह गए। लॉकडाउन तो खत्म हो गया, मगर इस देश के हालात अभी भी ज्यों के त्यों हैं। पता नहीं आगे आगे और क्या होने वाला है। भाई साहब, और कुछ नाश्ता पानी लेंगे? जी नहीं भाभी जी, चाय ही ठीक है, शुक्रिया। लड़का दिखाई नहीं दे रहा है। वो अपने कमरे में पढ़ाई कर रहा है। आजकल ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं ना, सारा दिन फोन पर बिजी रहता है। क्या बात है। ना खाने पीने का होश, ना किसी से मिलने जुलने का। हमारे साहबजादे तो पढ़ाई के नाम पर गेम में बिजी रहते हैं। अब इजाजत दीजिए। ठीक है, अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताइए। मुझे खुशी होगी कि एक दोस्त के काम आए। आदाब। आदाब। टीचर, ये 10th क्लास का रजिस्टर है। पेरेंट्स को फ़ोन करके बता दीजिए कल से ऑनलाइन क्लासेस शुरू होने वाले हैं। यस सर। हेलो। हेलो, क्या मैं जवाद के पेरेंट्स से बात कर सकती हूँ? जी, मैं उसकी बड़ी बहन बोल रही हूँ। कहो क्या बात है? गवर्नमेंट का ऑर्डर है, कल से ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट किए जा रही है। जी। लिहाजा हमारे मैनेजमेंट की तरफ से इत्तला दी जाती है, ऑनलाइन क्लासेस कल से शुरू हो रहे हैं। जी अच्छा। हमारी वेबसाइट मैसेज कर देगी। जी अच्छा, शुक्रिया। किरण, किसका फोन था? जी बाबा, वो स्कूल से फोन था। कल से जवाद के ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो रहे हैं। बाबा, स्मार्टफोन की तो जरूरत पड़ेगी। हाँ। कम से कम 8-10 हजार में आएगा। इतने पैसे कहाँ से लाएंगे बाबा?
बात पैसों की नहीं है, सवाल ये है क्या ये ऑनलाइन पढ़ाई करेगा? क्यों नहीं बाबा, जरूर पढ़ाई करेगा। मुझे तो ऐसा नहीं लगता। बाबा मैं मन लगाकर पढ़ाई करूंगा। खान साहब का बेटा पढ़ाई के नाम पर सारा दिन गेम में लगा रहता है। यही नहीं, कई ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ाई के नाम पर गेम में लगे हुए रहते हैं। गली के लुक्कड़ पर। वो तो ठीक है बाबा, लेकिन अपना जवाद ऐसा नहीं करेगा। मैं हर वक्त उस पर नजर रखूंगी। वो सिर्फ अपनी पढ़ाई के हद तक ही फोन इस्तेमाल करेगा। ठीक है बेटा, शाम तक फोन ले आऊंगा। लेकिन बाबा इतने पैसे? खान साहब के यहाँ से खर्च ले आऊंगा। नवाब साहब, ये मेरी तरफ से कुछ रखिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। बेटा किरण, फोन। बाबा, जवाद। थैंक यू बाबा। अरे जवाद कहाँ जा रहा है? नोटबुक्स लेने जा रहा था। आज से मेरी ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गए। तुम लोगों के पास तो स्मार्टफोन है ही नहीं। तू क्या खाक ऑनलाइन पढ़ेगा? कल शाम बाबा ने मुझे नया फोन दिलाया है। कहाँ है? घर पर है। मुझे दिखाएगा? हाँ। मैं अली भाई के कारखाने के सामने बैठा हूँ, तू ले आना। अच्छा, पक्का आएगा ना? पक्का आऊंगा। इरफान ने फोन ले आया। 1 मिनट जवाद, गेम खत्म होने वाली है। कौन सी गेम है वो? फ्री फायर है, बहुत इंटरेस्टेड गेम है। तू खेलेगा ना, दुनिया ही भूल जाएगा। यार जवाद, इरफान सच कह रहा है। हम लोग भी खेलते हैं, बहुत मजा आता है। तू भी खेलेगा ना, तेरे को भी बहुत मजा आएगा। टाइम का तो पता ही नहीं चलता। यार इरफान, इसके भी फोन में फ्री फायर डाउनलोड कर दे यार। ना बाबा ना, ये नाराज हो जाएगा। यार इरफान अपना दोस्त है, नाराज क्यों होगा? क्यों जवाद, तू नाराज होगा? नहीं तो तेरी दीदी गुस्सा तो नहीं करेगी? मैं देख लूंगा, तू गेम डाल दे। ये ले जवाद, तेरे फोन में गेम डाउनलोड हो गई। अच्छा, मैं जा रहा हूँ, बहुत देर हो गई। बाबा मेरे फोन का रिचार्ज खत्म हो गया है। अभी कुछ दिन पहले ही तो करवाया था। दिन भर नेट चल रहा है, जाहिर सी बात है रिचार्ज तो खत्म होगा ना। इसका ये मतलब हुआ कि 24 घंटे तुम्हारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है। देखो बाबा, बाबा इस तरह मुझे टोका ना करे। मैं अच्छी तरह जानता हूँ मुझे क्या करना है। कमजोर, अपने बाप से इस तरह गुफ्तगू करते हैं? क्या यही तालीम हासिल कर रहा है तू? अब ये बोलो, रिचार्ज करवाते या नहीं? नहीं। ठीक है, तो मैं जा रहा हूँ। जवाद, क्या हो गया? कहाँ जा रहा है? क्या बात है बाबा? जवाद इस तरह से गुस्से की हालत में वो यहाँ से गया? वो रिचार्ज करवाने के लिए कह रहा था। अभी कुछ दिन पहले ही तो करवाया है। ये सब तुम्हारी चाहत का नतीजा है, जो बाप से बदतमीजी कर रहा है। बाबा, उसे एक आखिरी मौका दें। कहीं ऐसा ना हो कि उसके क्लासेस ना मिस हो जाएं। ठीक है बेटा, तुम्हारे कहने पर मैं इस बार रिचार्ज करवा देता हूँ। जवाद, सो गए तुम?
बाबा 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 दवाई पी। किरण बेटी, रात के 2 बज रहे हैं बेटा। जाओ तुम सो जाओ बेटा, जाओ। तुम्हें सुबह काम पर भी जाना। लेकिन बाबा तुम मेरी फिक्र मत करो बेटा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा। मैं ठीक हूँ बेटा, ठीक हूँ। तुम जाओ, जाकर सो जाओ। कमीने, घड़ी देख, रात के 2 बज रहे और तू जो है फोन में गेम खेल रहा है। अगर बाबा से कहूँ तो सोच तेरा क्या हश्र करेंगे। सॉरी दीदी, आइंदी बार से नहीं खेलूंगा। माहिरा, माहिरा, बेटे जरा पानी लाना। पापा पानी। बेटे, मम्मी कहाँ है? टीवी में बिजी है। और दीदी? दीदी फोन में बिजी है। भैया कहाँ है? गेम में बिजी। कैसी माँ हो? बच्चे क्या कर रहे हैं इसकी कोई परवाह है तुम्हें? बस तुम्हें सीरियल देखने से फुर्सत नहीं मिलती। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। आखिर तुम्हें हो क्या गया है जो मुझ पर इस तरह बरस रहे हो? अरे बीवी, तुम्हें कुछ अंदाजा है? तुम्हारे बेटे का आखिरी साल चल रहा है, क्या वो पढ़ाई में ध्यान दे रहा है या नहीं? क्यों नहीं, वो मेरा बेटा है। फर्स्ट क्लास पास होने के लिए तो बेचारा दिन रात मेहनत कर रहा है। अच्छा, आओ आओ मैं बताता हूँ तुम्हारे इस बेचारे को। देखो, तुम टीवी में मसरूफ और ये चैटिंग में मसरूफ। देखा? आओ, अब आओ। देखो देखो कितनी अच्छी ऑनलाइन क्लास चल रही है। देखो, ये देखो कितना लिखा है। देखो, ये देखो, देखा तुमने? ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुए 4 महीने गुजर गए और इसने नोटबुक का एक पन्ना भी नहीं लिखा। और तुम कह रही थी कि पढ़ाई में दिन रात मेहनत कर रहा है। ये पढ़ाई में नहीं बल्कि गेम में दिन रात मेहनत कर रहा था। समझी बीवी? इसे तरबियत नहीं कहते। बच्चों को बिगाड़ने में हमारा ही हाथ होता है, सबसे ज्यादा माँ की ममता। बच्चों की परवरिश के लिए माँ बाप को बलिदान देना पड़ता है, तब कहीं जाकर वो एक अच्छा इंसान बनता है, एक अच्छा शहरी बनता है, बल्कि इस देश का फ्यूचर बन सकता है। और ऐसी औलाद माँ बाप का नाम रोशन करने के बजाय उसे गुमनामी के अंधेरे गार में दफन कर देते हैं। अब संभालो अपने इस मेहनती बेटे को। तेरी वजह से
तेरी वजह से तेरे गेम की वजह से तेरे गेम की वजह से ये है तेरी ऑनलाइन पढ़ाई, तेरी पढ़ाई आज मेरा सिर नीचे हो गया। जवाद जी दीदी। ये लो बाबा की दवाई ले आओ और जल्दी आना। ठीक है दीदी। और यूं गया और यूं आया। जवाद कहाँ जा रहा है? बाबा के लिए दवाई लेने जा रहा हूँ। आओ थोड़ी देर बैठ जाओ। एक गेम खेल लेंगे, कौन पहले कंप्लीट करता है देख लेंगे। चल ठीक है। आखिर ये जवाद कहाँ रह गया है? 3 घंटे हो गए, बाबा की तबीयत और बिगड़ती जा रही है। रिवाइव दियो। बाबा की तबीयत तो और बिगड़ती जा रही है। यार रिचार्ज खत्म हो गया है। तेरे पास पैसे हैं ना? हाँ है। चल यार पहले शाम में दुकान पर रिचार्ज करा लेंगे। लेकिन पैसे तो बाबा की दवाई के लिए है। यार गेम में इतना मजा आ रहा है, तू पहले रिचार्ज करा ले। हम सब बाद में मिलके तेरे बाबा की दवाई के लिए कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे। ठीक है। मैं ही जाकर देख कर आती हूँ। जवाद गया कहाँ तू? अब्दुल चाचा, आपने जवाद को कहीं देखा? नहीं बेटा, वो तो सुबह से ही दिखाई नहीं दिया। हेलो हेलो खान अंकल, मैं किरण बोल रही हूँ। बाबा की तबीयत बहुत खराब है। हाँ आप फौरन चले आए। क्या? मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। ठीक है बेटा, मैं अभी आया। ठीक है बाबा, खान अंकल आ रहे हैं, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। बाबा कुछ नहीं होगा। खान अंकल। मुझे इसी बात का डर था नवाब साहब। काश तुमने मेरी बात मान ली होती तो आज एक अच्छे हॉस्पिटल में ले जाकर तुम्हारा इलाज करवाता। आखिर वही हो आना जो नहीं होना था। किरण बेटे, तुम्हारे बाबा हमें छोड़कर चले गए। नहीं हो सकता। बाबा बाबा अरे जवाद, तेरा बाप मर गया। तेरा बाप तो नहीं मारा ना। चल साले भाग यहाँ से। साला झूठ बोलता है। मेरा बाप तो अच्छा खासा भला चंगा है। चल चल तू खेल। आजकल तो भलाई का जमाना ही ना रहा। चल बेटा राशिद, आज उन लोगों की अच्छी खासी खबर लेता हूँ। कई दिन से तुम लोगों का तमाशा देख रहा हूँ। आज मुझसे रहा ना गया। साले मुफ्त में अपने बाप की रोटियां तोड़ते हो। तू होता कौन है मुझे बोलने वाला? ये छोड़ना जवाद, ये साला आप तुमसे जलता है अपने फोन्स को देखकर। हाँ तू सच कहता है। मैं होता कौन हूँ? ये है ना तेरे यार लोग। मैं तुमसे जलता हूँ, वो भी तुम्हारे फोन देखकर। साले देख 10-10 हजार के फोन है, और नहीं तो क्या। साले तेरी क्या औकात है? तू मेरी औकात गिन रहा है? ये राशिद, उसका गला छोड़। साला मेरी औकात की बात करता है। अपने अंदर झांक के देख,
कि तेरी कितनी औकात है। साला निकम्बा कहीं का, पढ़ने का ना लिखने का। मेहनत करता हूँ, मेहनत की खाता हूँ और अपने माँ बाप का पेट भी पालता हूँ और उनकी दुआएं भी लेता हूँ। साला 10,000 के फोन की बात करता है। मैं चाहूँ तो 1 महीने की तनख्वाह में इससे अच्छा मोबाइल ले सकता हूँ, लेकिन मैं ये फालतू शौक नहीं करता क्योंकि मुझे अपने माँ बाप की खिदमत करना है और उनकी दुआएं लेना है। चल साले, तुम सब तो आवारा हो, तुम सब तो अपने माँ बाप की बदुआ हो। क्या हुआ साला मैकेनिक दीवाना है? तुम लोग दिन रात यहाँ बैठे गेम खेलते रहते हो, क्यों अपने माँ बाप का पैसा बर्बाद कर रहे हो? जाओ चिच्चा जाओ, तुम्हारा काम तुम करो। भलाई का जमाना ना रहा। अरे मार रहे उसको, मार रहे। जवाद, मैंने तुझे दवाई के लिए भेजा था बाबा की, और तू यहाँ आवारा दोस्तों में बैठे गेम खेल रहा है। जवाद, मैंने तुझे दवाई लेने के लिए भेजा था बाबा की, और तू यहाँ आवारा दोस्तों में बैठे खेल रहा है। जवाद, मैंने तुझे दवाई लाने के पैसे दिए थे और तू आवारा दोस्तों में बैठे खेल रहा है। तेरी वजह से बाबा की मौत हो गई। मैंने तुझे दवाई के पैसे दिए थे, क्या किया तूने? वो मैंने रिचार्ज करा लिया। तूने रिचार्ज करा लिया? तूने अच्छा नहीं किया जवाद। तेरी वजह से बाबा बस करो नहीं बेटी, रहे। बस करो। मारने से बच्चे जिद में आके और बिगड़ जाते हैं। उन्हें सही रास्ते पे लाने के लिए उन्हें प्यार से समझाओ। मेरी एक बात हमेशा याद रखना, बल्कि एक नसीहत है मेरी, और तुम लोग भी। बुरा दोस्त कोयले के मानिंद होता है, गर्म हो तो जलाएगा, अगर ठंडा हो तो काला करेगा। ये बात हमेशा याद रखना बच्चों। माँ बाप का कहा मानोगे तो तुम्हें जन्नत मिलेगी, अगर बुरे दोस्तों के साथ बुराई के रास्ते पे चलोगे तो दोज़ख मिलेगी, समझे? आओ, अब मैं तुम दोनों को अपनी पनाह में लेता हूँ ताकि तुम दोनों की सही परवरिश हो सके। और मेरी यही कोशिश रहेगी कि तुम दोनों को कभी यतीम होने का एहसास ना हो। आओ आओ, चलो गाड़ी में बैठो।